हेलो गाइस, आई होप मेरी वॉइस आपको आ रही होगी बिकॉज लाइक मेरे पास अभी माइक नहीं है, मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ये हाईवे है, बहुत तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं। बट जितना प्यारा मैंने आपको मौसम दिखाया है अभी, है ना, उतने ही प्यारा अभी यहाँ पे पहाड़ है। राइट साइड में मेरे पूरा ही जंगल है और भयंकर जंगल है, थोड़ा बहुत नहीं है। आई गेस ये जो प्लेस है वो जंगलों के लिए ही फेमस है ना। जैसे मैं भोपाल से हूँ, भोपाल इज़ द सिटी ऑफ लेक्स, वैसे ही जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे पूरे जंगल है ना। और ये जो जंगल है वो राता पानी के जंगल है और मेरे बैक साइड में भी ये पूरा जंगल है। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना, ये पूरा जंगल है। और ये ऐसा जो पहाड़ है, ऐसे पहाड़ पूरे रास्ते में आए हैं, पूरे रास्ते में। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ शिवम सेन और आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल शिवम मोटोलॉग्स। सो बेसिक आइडिया, आई गेस आपको मेरी वॉइस आ रही होगी, आई एम रियली सॉरी बिकॉज आज जो मेरी जर्नी है वो मैं स्टार्ट तो करने वाला था अर्ली और वो मोटो व्लॉग होने वाला था। बट एज़ यूजुअल जैसा मेरा चलता रहता है हमेशा कि मुझे कुछ करना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, कुछ काम बिगड़ ही जाते हैं। तो ऐसे ही सुबह हुआ, मैं पूरा रात में प्रिपेयर्ड था कि ठीक है चार्ज कर लेते हैं कैमरा, फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, एवरीथिंग सेट, और मुझे जहाँ जाना है उसके लिए मैं अर्ली उठ भी गया था 5 बजे। बट मैंने जो एक चीज़ चेक नहीं करी थी वो था मेरा माइक। और आई गेस जब मैं लास्ट में 1 महीने पहले कहीं पे ट्रैवल करने गया था तब मैंने उसे माइक को यूज़ किया था और वहाँ से लौटते समय इसका कॉर्ड अपने आप यहाँ से निकल गया। आई डोंट नो, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट इसका कॉर्ड यहाँ से निकल गया, जो 3.5 to C टाइप जैक होता है वो निकल गया था और वो निकल के मेरे बाइक में फंस गया, मुझे पता भी नहीं चला। देन गाड़ी जब मैंने घर पे खड़ी करी तो देखा कि वो हैंडल के बीच में फंसा हुआ था और वो टूट चुका था। तो नाउ आई डोंट हैव कनेक्टर, और साथ ही साथ मेरे पास जो बोया का माइक है वो भी वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज मैंने उसको चेक किया है फ़ोन में, वो फ़ोन में भी वर्क नहीं कर रहा है। तो माइक ख़त्म हो गया है मेरे पास, और माइक ख़त्म हो गया है तो मोटो व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। बट स्टिल आई गेस कि मैं थोड़ा बहुत व्लॉग कर सकूँ। अब आ जाते हैं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और इतना सुबह में क्यों उठ गया हूँ। सो ऑल्दो जो दिन है वो थोड़ी ख़राब न्यूज़ से स्टार्ट हुआ, बट फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टूट गया हो गया ख़त्म, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी। और मैं ये जो चीज़ है वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सो मोस्ट ऑफ़ यू जिन्होंने भी चैनल अभी के लिए तो सब्सक्राइब करके रखा है, मोस्ट ऑफ़ यू ऑलरेडी नो दैट मैं 3 साल पहले बायजूस में था, उससे पहले मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में था, और अभी करेंटली मैं फ़िज़िक्स वाला में पढ़ा रहा था। मैंने इसीलिए बोला है, तो वो बाय कर रहे थे मुझसे ठीक है। तो फिज़िक्स वाला मैं पढ़ा इसलिए रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नाउ आई एम स्विचिंग। तो मेरा जो स्विच है ना वो बहुत चलता रहता है। मैं स्विच करता रहता हूँ बहुत जल्दी। ऑल्दो जो मेरा लास्ट बायजूस वाला जॉब था वो बहुत जल्दी स्विच नहीं हुआ था, 2.5 साल में वहाँ रुका हूँ, बट स्कूल्स मैंने बहुत जल्दी स्विच किया है। ये फिज़िक्स वाला भी मैंने अराउंड 8 महीने में छोड़ दिया है। अब ये स्विच का कारण क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज I got selected in a government job, और इसके लिए मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था, मतलब पर्टिकुलरली नॉट फॉर दिस जॉब, बट हाँ बहुत ज़्यादा टाइम से मैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करने के लिए सोच रहा था। तो फाइनली अ डे केम, जैसे सब लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है हर पर्सन का एक दिन आएगा ही आएगा, तो वो वाला टाइम शायद आया। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो, मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें होती रहती है, मैं इतने सारे चेंजेस करता रहता हूँ कि मुझे अभी भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा। सो फाइनली आई हैव जॉइंड अ गवर्नमेंट स्कूल, MP गवर्नमेंट स्कूल मैंने ज्वाइन किया है, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। लाइक वो भी बहुत पहले हो गया था, बट यू नो बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। तो फाइनली आफ्टर 6 months ऑफ सिलेक्शन मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया है और आज मेरा पहला दिन है। सो दैट्स वाई आई एम रियली हैप्पी। और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा माइक टूट चुका है, ऑल्दो मैं उसे ख़रीदना पड़ेगा। अब आज सुबह देखा है, अब देखता हूँ मैं कब उसे ख़रीदता हूँ और कब सारी चीज़ें प्लान हो पाती हैं, तो वो तो ठीक है, सेपरेट है, बट आई एम रियली हैप्पी। और अब जो व्लॉग होगा है ना वो मोस्टली मोटो व्लॉग तो नहीं होगा अभी के लिए फ़िलहाल,
बिकॉज मैं भोपाल से निकला था और अराउंड 80 किलोमीटर्स अभी भी ट्रैवल कर चुका हूँ, बट मोटो व्लॉग नहीं कर पाया मैं, जस्ट बिकॉज ये सूटेबल नहीं हो पा रहा था। कैमरा तो मैं लगा दूंगा ऑन टू द माइक, सॉरी ऑन टू द हेलमेट, बट माइक का क्या करूँगा। सो यस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं ना नेक्स्ट आपको जो विजुअल्स दूंगा, जो अपना कट टू करते हैं अपन, और मैं स्कूल दिखाता हूँ। बेसिकली वो गवर्नमेंट स्कूल है, तो इंफ्रा वैसे ही है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बट आई एम रियली हैप्पी। सो आई होप जो भी ये व्लॉग्स देखते हैं सब लोग मुझे अभी तो जानते ही हैं, सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, तो आप लोग भी उतने ही खुश होगे जितना खुश मैं हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए तो कट टू चलते हैं अपन ऑन टू द स्कूल। सो ऐसा है कुछ हमारा गवर्नमेंट स्कूल, और अभी तो गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो ना बच्चे हैं नहीं। ऑल्दो गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, समर वेकेशंस में समर कैंप लगाते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ना वो आके कुछ योगा कर लेते हैं, कुछ खेल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक सचिन सर हैं, एंड ही इज़ इंस्ट्रक्टिंग द किड्स, और वो बच्चों को अभी तो वार्म अप करा रहे हैं। उन्हें सब बच्चों के लिए सही रहता है ये तो। एक घंटा हो गया है, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, आई ऑल्सो डोंट नो, बिकॉज अभी तक मैं प्राइवेट सिस्टम में था, जहाँ मैंने एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया हुआ है। बहुत मतलब लाइक इंडिया के बेस्ट स्कूल्स में आते हैं वो स्कूल्स। दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल में था, जो ऑल ओवर इंडिया आई गेस 7th या 5th रैंक पे आता है। सो वहाँ का मैनेजमेंट और फिर कट टू गवर्नमेंट स्कूल, सो बहुत डिफरेंट है ये सारी चीज़ें मेरे लिए देखना, बिकॉज मोस्टली बच्चे अपना खेल रहे हैं। ऑल्दो ये समर वेकेशन चल रहा है तो खेलने तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टीचर्स गायब हो गए हैं, कुछ टीचर्स बैठे हैं जो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। और जब मैंने अंदर जाके बात करी, मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 5 से 7 बच्चे रहेंगे इन अ क्लास, या 10 या 15 बच्चे ही रहेंगे, बिकॉज आई विल बी टेकिंग 11th 12th, तो वहाँ पे मैथ्स बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो आई विल बी टेकिंग मैथ्स, तो उसमें कम बच्चे रहेंगे। और फिर सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मैं अभी तक इंग्लिश मीडियम में था, इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा था, बट अब वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एंड आई विल बी टीचिंग देम इन हिंदी ओनली। तो वो बहुत एक ड्रास्टिक चेंज है जो मुझे भी सीखना पड़ेगा। मुझे ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हिंदी में कैसे पढ़ाना है। ऑल्दो मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना खुद से भी, बट ठीक है, धीरे धीरे एंजॉय करूँगा। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ खास, बट हाँ, सारी चीज़ें स्लो प्रोसेस में ही स्टार्ट होंगी। पिछले 2.5 घंटों में ना मेरा एक स्टेटमेंट था कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। ऑल तो ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा बहुत ही आ रहा है, बट हाँ ठीक है, चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं शायद अर्ली मॉर्निंग आ गया था, तब बच्चे उतने नहीं थे, टीचर्स उतने नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें शायद मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था यार क्या हो रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है, सब इधर उधर है। पर उसके बाद जैसे ही 9:30 हुआ है तो पूरा माहौल बदल चुका है। बच्चे इतने सारे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और मुझे लग रहा था कि यार समर में समर कैंप लगा के बच्चों को परेशान कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बट बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, आई गॉट टू नो। और ये सब कुछ आपको वीडियो में भी दिखेगा ही दिखेगा। तो बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, गाने सिखा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गया बच्चों का, सुबह योगा हो गया, बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ऑल्दो ये ना थोड़ा सिमिलर हो गया है मेरा, जैसे एक बहुत ही फेमस सीरीज़ है पंचायत, है ना, जिसमें हमारे सचिव जी बेचारे जाते हैं और वो जो उनके एक्सपीरियंसेस रहते हैं उन्हें समझ नहीं आता है, उन्हें परेशानी लगती है, उनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगा जब मैं एंटर किया कि यार ये गलत जगह आ रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। बट बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत फ्रेंडली बच्चे हैं। फर्स्ट डे था मेरा, और मैंने अभी भी किसी को पढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाया, बट बहुत इंटरेक्टिव हैं। मुझे लग रहा था कि गांव के बच्चे हैं, वो इंटरेक्शन नहीं करते होंगे ज़्यादा, पर बहुत इंटरेक्टिव बच्चे हैं, बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं। डांस मैंने देखा, पेंटिंग देखी है बच्चों की,
गाना गा रहे थे, वोकेशनल एजुकेशन में सिलाई चल रही थी। बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं और बहुत डिफरेंट चीज़ें भी हैं। सो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाऊँगा, ये मुझे पता है, बट आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा मुझे स्विच करने में अपनी सारी चीज़ों को लेके। तो ठीक है, बस आज ना मुझे आप लोगों को अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं बहुत खुश था और खुश हूँ भी, ऑल्दो कुछ चीज़ें मैंने जैसा माइंडसेट बनाया था वैसी नहीं है, कोई बात नहीं, डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना, आज का व्लॉग तो मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जब मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग मिलेगा, और आई होप कि मैं मोटो व्लॉग बना पाऊँ, बिकॉज माइक का जो इशू है उसे मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।